नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं अंतिम समय में बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम हेतु शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, जो कि आपके लास्ट समय में 25 से 30 अंक के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अवश्य देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम मद्रास में खुला था। उत्तर भारत का पहला कारखाना ईआईसी का सूरत में स्थापित हुआ था। उस समय मुगल बादशाह अकबर थे। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। भारत का पहला वायसराय कैनिंग। आप इन प्रश्नों को अवश्य ही ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। संथाल विद्रोह यह झारखंड से संबंधित है। इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1836 में। सन्यासी, फकीर, पागलपंथी और फराजी विद्रोह, इन चारों को आप एक साथ याद रखिएगा। ये बंगाल में हुआ था। 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता लखनऊ से बेगम हजरत महल ने की थी। कानपुर का नाना साहेब ने किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने की। बिहार में 2 जगह हुआ था। पटना से पीर अली ने किया था और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। हड़प नीति ये डलहौजी की नीति है। आगे देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। बम्बई एसोसिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1852 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बम्बई में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए कांग्रेस की तो सरोजनी नायडू। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। आज़ादी के समय अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। स्वतंत्रता के पश्चात गवर्नर जयराम दास दौलत राम बने। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद के बने हैं। 1920 में बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, क्योंकि ये स्वतंत्रता के पहले के हैं। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 74वां नगर पंचायत से संबंधित है। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। इसलिए इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से रिवीजन करवाया जा रहा है। ये कंपनियां हैं। पीडीई डेनएफ से आप कंपनियों के आगमन को एक साथ याद रख सकते हैं। पुर्तगाली, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन और फ्रांसीसी कंपनियों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी आई थी। 20 से 25 अंक के क्वेश्चन आपकी बीपीएससी परीक्षा में पूछे जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो भारत आया था जॉन मिल्टन हॉल था। संस्थापक के समय 217 व्यापारी इसमें शामिल थे। इसकी स्थापना हुई थी 1599 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है, आप ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। भारत सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इसकी स्थापना 1813 के अधिनियम में पड़ा। ईस्ट इंडिया ऑफ इंग्लैंड इसका नाम पड़ा। स्थापना के समय महारानी एलिजाबेथ थी। मुगल बादशाह अकबर थे। पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खुला। इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का पहला कारखाना सूरत में खुला। आगे देखते हैं। उस समय इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट थे। कैप्टन हॉकिंस थे। दूत थॉमस रो 1615 में आया था। आगे देखते हैं। पहली कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई द लिवेंट कंपनी, उसका नाम था। प्रथम
अंग्रेज व्यक्ति जो भारत आया? जॉन मिल्डन हॉल 1599 ईस्वी में आया था। 1857 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा। विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। किस गन से हुआ था? तो रॉयल इनफील्ड गन से। सबसे पहले कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो दमदम, फिर बहरामपुर, उसके बाद बैरकपुर में हुआ। बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ 34 रेजिमेंट घुड़सवार सेना के द्वारा। मंगल पांडे ने, जो कि बलिया से, इन्होंने विद्रोह किया 29 मार्च 1857 को। महारानी विक्टोरिया थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रत्यक्षदर्शी मिर्जा गालिब थे। आइए देखते हैं नेतृत्वकर्ताओं के नाम। दिल्ली से नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह सेकंड थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार से कुंवर सिंह थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह थे। मथुरा से देवी सिंह और उड़ीसा से उज्जवल शाही और बिमल शाही थे। इतना ही अब पर्याप्त है 1857 की क्रांति के लिए। अब बस डायग्राम के माध्यम से जल्दी जल्दी रिवीजन करते जाइए। कांग्रेस की स्थापना के बारे में देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। कांग्रेस शब्द यह अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ है लोगों का समूह। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक इसके एओ ह्यूम थे। सेफ्टी वाल्व कहा था लाला लाजपत राय ने। किस सम्मेलन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? तो 6वें सम्मेलन में कांग्रेस के महिलाओं ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो डफरिन थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सेकंड भारतीय महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता थी। सबसे लंबे समय तक युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। सबसे लंबे समय और प्लस सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के अबुल कलाम आजाद थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखते हैं। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बीपीएससी में भी अवश्य पूछा जाएगा। स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में इसे चलाया गया था। 7 अगस्त 1905 को आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था स्वदेशी अपनाने के लिए। बंगाल विभाजन का डेट कब पड़ा? तो 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का डेट पड़ा। शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर मनाया गया। विदेशी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं और शराब का बहिष्कार किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में स्वदेशी आंदोलन चला। 1905 की ये घटना है। सुझाव किसका था स्वदेशी आंदोलन चलाने का? तो कृष्ण कुमार मिश्र का यह सुझाव था। उनकी पत्रिका का नाम संजीवनी है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया था। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजित हो गया 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस और टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी सामान तथा शराब का बहिष्कार किया गया, जिसका सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1905 लंदन में हुई थी। संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। प्रथम अध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरवर्दी को बनाया गया था। इंडिया हाउस लंदन में ऑफिस इसका बनाया गया। पत्रिका इंडियन एसोसिएशन नाम था, जो कि 10 मई 1908 को गदर दिवस मनाया गया। इसमें प्रमुख कांड क्या हुआ? तो 1 जुलाई 1909 को करजन वायली की मदन लाल ढींगरा ने हत्या कर दी।
अगला पॉइंट है विदेशों में रह करके देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। अध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी थे। इंडिया हाउस लंदन में इंडियन एसोसिएशन लॉजिस्ट नाम की पत्रिका और 10 मई 1908 को गदर दिवस मनाया गया। 1 जुलाई 1909 को करजन वायली की मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर हत्या कर दी। जर्मनी में प्रमुख घटना देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। मैडम भीकाजी कामा के द्वारा इनकी पत्रिका का नाम वंदे मातरम और तलवार है। इन्होंने स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को। वंदे मातरम तथा तलवार इनकी पत्रिका है। 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भीकाजी कामा ने राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। 1906 की प्रमुख घटना देखते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और अहरार आंदोलन चलाया गया। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, ये लोग मुस्लिम लीग के विरोध में थे। कांग्रेस का विरोध मुस्लिम लीग कर रही थी और सरकार का समर्थन कर रही थी। स्थापना इसकी 1906 में ढाका में हुआ। संस्थापक मुस्लिम लीग के सलीमुल्लाह आगा खां थे। पाकिस्तान प्रांत शब्द सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने प्रयोग किया था। पाकिस्तान राष्ट्र की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल के द्वारा इलाहाबाद 1930 में किया गया था। बंग ए दर्रा बुक में इसका उल्लेख मिलता है। पाकिस्तान राष्ट्र का मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में किया था। मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के समर्थन कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम लीग थी। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां तथा आगा खां ने इसकी स्थापना की। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग प्रांत के लिए सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया। पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में प्रयोग 1930 में मोहम्मद अली ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1907 कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। 1907 में नरम दल और गरम दल अलग बट गए। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और मदन मोहन मालवीय थे। गरम दल में लाल बाल पाल शामिल थे। 1916 में एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से लखनऊ में अंबिकाचरण मजमूदार की अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल एक हो गए। अगला पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। 1909 का देखते हैं। मार्ले मिंटो एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्ले भारत सचिव था और मिंटो गवर्नर जनरल था 1909 में। इसे 1909 का एक्ट भी कहा जाता है। सांप्रदायिकता के जनक मिंटो को कहा जाता है। 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई मार्ले मिंटो के द्वारा। 1919 में इसका विस्तार किया गया था ईसाई, सिख और पारसी के लिए। 1932 में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। मिंटो का ये बांटो और राज करो की नीति थी। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 1909 के बारे में, जो कि एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। मार्ले भारत का सचिव, मिंटो गवर्नर जनरल था। पृथक निर्वाचक मंडल 1909 मुस्लिमों के लिए प्रारंभ किया गया। ईसाई, सिख, पारसियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल 1919 में प्रारंभ किया गया। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल 1932 में प्रारंभ किया गया। बांटो और राज करो की नीति मिंटो की थी। भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। महात्मा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिता का नाम करमचंद गांधी, ये राजकोट बीकानेर के दीवान थे। पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। 5वां कथित पुत्र जमुनालाल बजाज को कहा जाता है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में 1993 में दादा अब्दुल्ला खां के केस लड़ने के लिए गए थे। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय
पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया गया था। 1894 दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला गांधी जी ने। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन को। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को वापस आए भारत, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया अहमदाबाद में। 1918 में अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन चलाया था। इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया 1918 में। खेड़ा में 1918 में किसान आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने सामाजिक बहिष्कार और लगान के विरोध में इन्होंने यह आंदोलन चलाया। गांधी जी का प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन था। आप देख सकते हैं गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जो कि 1917 में चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917। होम रूल आंदोलन समाप्त हुआ, जो कि तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में चलाया था। 1919 का एक्ट ब्रिटिश शासन में भारतीयों को शासन का अधिकार दिलाना था। सर सिडनी रॉलेट एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 1917 में इसका गठन हुआ। इसने रिपोर्ट पेश किया 1918 में। रॉलेट एक्ट के नाम से 1919 के यह जाना जाता है। इस सुधार के 3 परिणाम आए। 1917 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया 1916 का होम रूल आंदोलन समाप्त हुआ। 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें भारतीयों को भी शासन का अधिकार दिया गया और इसी की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो 1919 के बाद 1928 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था इसकी समीक्षा के लिए। 1917 में सर सिडनी रॉलेट कमीशन का गठन किया गया, जिसका परिणाम 1919 का रॉलेट अधिनियम है। 1924 कांग्रेस अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बेलगांव कर्नाटक में हुआ। गांधी जी का प्रथम और अंतिम अध्यक्ष बने ये बेलगांव के अधिवेशन कर्नाटक में, यानी गांधी जी ने 1924 की बेलगांव की अध्यक्षता की थी। अगला पॉइंट देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। यह एक संवैधानिक आयोग था। 1919 के भारतीय अधिकार की जांच के लिए इसे नियुक्त किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जो कि मुंबई में आया। इसमें 7 सदस्य थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। पंजाब में सबसे तीव्र विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने पंजाब में इसका विरोध किया। इसे पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। साइमन कमीशन यह एक संवैधानिक आयोग था, जैसा कि हमने देखा है पीछे। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 में पेश की गई। लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ 1930 में। गोल मेज सम्मेलन के बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जिससे कि एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। 1930 से 1932 तक गोल मेज सम्मेलन हुआ। 3 गोल मेज सम्मेलन हुए। यह सम्मेलन क्यों बुलाया गया गोल मेज? तो साइमन रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। कुल कितने हुए? तो 3 गोल मेज सम्मेलन हुए 1930, 1931 और 1932। कांग्रेस शामिल हुआ 1931 में। गांधी जी इसमें शामिल हुए। 1931 के गोल मेज सम्मेलन में तीनों में भाग लिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। उस समय सम्राट जॉर्ज पंचम थे। PM रैमजे मैकडोनाल्ड थे। वायसराय विलिंगटन लॉर्ड इरविन था। फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के दौरान
विलिंगटन था और दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन था। अब ध्यान रखेंगे, गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 लंदन में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 का देखते हैं। 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बनाए गए गांधी जी के द्वारा। पंडित नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। अगला पॉइंट देखते हैं, भूदान आंदोलन चलाया गया 1951 में विनोबा भावे के द्वारा। सबसे ज़्यादा सफल रहा यह बिहार में। फर्स्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस में प्रदान किया जाता है, यह विनोबा भावे को दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से दिल्ली के बीच चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण पॉइंट, इससे तो प्रश्न अवश्य ही पूछा जाएगा। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रस्ताव 7 अगस्त 1942 को पड़ा था। गांधी जी ने लिखा, नेहरू जी ने प्रस्तुत किया और अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया। नारा इसमें दिया गया करो या मरो का नारा। गांधी जी ने यह नारा दिया था, लिखा था यूसुफ मेहर अली ने, यानी कि करो या मरो नारा लिखा था यूसुफ मेहर अली ने और इसे बोलने का काम गांधी जी के द्वारा किया गया। प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। नेतृत्व गांधी जी और सभी लोग स्वतः किए, क्योंकि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद यह स्वजन आंदोलन बन गया जिसके सभी लोग खुद के नेतृत्वकर्ता बने। दमन इसका ऑपरेशन 0 आवर चला करके 8 अगस्त 1942 की रात को किया गया, जिसमें सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गुप्त रेडियो स्टेशन उषा मेहता ने चलाया बंबई से। भूमिगत आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया। समानांतर सरकारें गवर्नर जनरल वायसराय लिनलिथगो थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका परिचय देखते हैं। 1897 कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई 18 अगस्त 1945 ताइवान में। अगला है, इनके राजनीतिक गुरु CR दास थे। ICS की परीक्षा इन्होंने 1920 में दे करके चौथी रैंक प्राप्त की थी। उपाधि इनको नेताजी की मिली थी। ICS की परीक्षा पास करने के उपरांत 1921 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। देश नायक इन्हें हिटलर ने कहा था। सेना नायक इन्हें गांधी जी ने कहा, यानी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक हिटलर ने कहा और सेना नायक गांधी जी ने कहा था। अगला पॉइंट देखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल इनकी प्रमुख रचना है। द इंडियन पिलग्रिम भी इनकी रचना का नाम है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन्हें कैद किया गया था 1939 में कलकत्ता में। यहाँ से ये फरार होकर के पेशावर गए जियाउद्दीन के वेश में। पेशावर से काबुल, काबुल से जर्मनी यह हिटलर से मिलने के लिए यह जर्मनी गए। किसके पासपोर्ट पर गए थे? तो ऑरलैंडो सेंटो के पासपोर्ट से गए थे। इन्होंने नारा दिया था जय हिंद का। द फ्री लीजन सेन का गठन इन्होंने किया। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से पेशावर जियाउद्दीन के भेष में और जर्मनी ऑरलैंडो सेंटो के पासपोर्ट पर गए थे। अगला पॉइंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 कोलकाता में हुई थी। अगला देखते हैं, आज़ाद हिंद फोर्स के बारे में, यानी INA, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका गठन 1942 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो जापान से सिंगापुर में। किसने किया? तो कैप्टन मोहन सिंह और फूजीहारा के सहयोग से हुआ। रास बिहारी बोस भी इसके सहयोगी रहे। बाद में रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी 1943 में। इसका मुख्यालय सिंगापुर में बनाया गया। अस्थायी सरकार का निर्माण रंगून यानी बर्मा में किया गया।
अगला पॉइंट देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 आईएनए को रेडियो से संचालित किया गया। रेजिडेंस का नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई। नोट पॉइंट देखते हैं। 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लाल किले का मुकदमा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइए इसे समझते हैं। लाल किले का मुकदमा 11 नवंबर 1945 को चलाया गया। शाहनवाज प्रेम सहगल और गुरु दयाल सिंह ढिल्लों पर यह चलाया गया। आज़ाद हिंद दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने इन तीनों की फांसी की सजा को माफ कर दिया। बचाव समिति के अध्यक्ष भूला भाई देसाई थे। इटली का घोषणा पत्र देखते हैं, जो कि 1946 में आया। कब? यानी 20 फरवरी 1947 को भारत छोड़ देंगे की घोषणा किया गया इटली के द्वारा। क्या? तो जून 1948 में भारत भारतीयों का होगा, यह घोषणा किया गया। वेवेल ये माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को अंतिम वायसराय था भारत का। 3 जून की योजना माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। समाज सुधार एवं समाज सुधारक के बारे में देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समाज सुधार में मेन टॉपिक होती है सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह, शिशु कन्या हत्या और नरबलि प्लस ठगी प्रथा। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका फर्स्ट अभिलेखी साक्ष्य मिला था एरड़ अभिलेख गुप्त कालीन में। किसके प्रयास से सती प्रथा समाप्त किया गया? तो राजा राममोहन राय के प्रयास से। कानून इस पे विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया सती प्रथा समाप्त करने का। और यह समाप्त कब हुआ? तो 2829 से बंगाल में समाप्त हुआ। सती प्रथा का पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से, पहला अभिलेखी साक्ष्य 510 ईस्वी एरड़ अभिलेख गुप्त काल से प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इसी दिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग हैं। इसका स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विश्व धर्म सम्मेलन 2 बार इन्होंने शामिल हुए। विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 शिकागो में और सन 1900 में पेरिस में शामिल हुए। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में की गई। इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन कलकत्ता में स्थापना की गई। रामकृष्ण इनके गुरु थे। प्रमुख समाज के बारे में देखते हैं। आर्य समाज, इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्हें मार्टिन लूथर कहते हैं। भारत का मूल नाम इनका शंकर था, जो कि गुजरात से थे। आर्य समाज बम्बई में गौ दक्षिणी संस्था की स्थापना की गई। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। प्रमुख रचना सत्यार्थ प्रकाश है। आंदोलन शुद्धि आंदोलन चलाया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया इन्होंने। सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं। पश्चिमी भारत महाराष्ट्र में इसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। प्रेरणा मिला इन्हें केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1867 में इसकी स्थापना की गई। संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। लोकप्रिय महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत का समाज सुधारक का जनक कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।